हे माय लवलीज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जो है देखने वाले हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से अपने पार्टनर से फिजिकल में कब और कैसे मिलोगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो अब हम फूल की अगर बात करें तो फूल कार्ड जो होता है एक फ्रेश एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स ये एक फ्रेश चैप्टर, एक अनएक्सपेक्टेड फिजिकल मीटिंग जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, वो मीटिंग होती है। एंड सो योर फर्स्ट मीटिंग एक प्लान्ड नहीं होगी कि जैसे आपने खुद प्लान की हो, वो चीज़ नहीं होगी, एक अनएक्सपेक्टेड होगी। मे बी जैसे हो सकता है आप कहीं गए हो या कहीं आप खड़े हो, कहीं पे प्रेजेंट हो और सडनली आपके पार्टनर आपके से आके बात करे, टॉक करे और सडनली आप उनसे मिल लो, तो एक सडन डेस्टिनी स्टाइल एनकाउंटर होगा। और हो सकता है कि मे बी आप किसी पब्लिक इवेंट में हो सकता है शॉपिंग भी कर रहे हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने प्लान ना की हो। सो ये इवेंट तब होगा जब लाइफ में नया फेज स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आप अब रेडी हो, यू वांट टू मैनिफेस्ट, यू वांट योर फैमिली, ठीक है, यू वांट किड्स। तो ये चीज़, ये एनर्जी उस दौरान जो है ज़्यादा स्टार्ट होगी, यानी कि एक फेज अब आप रेडी हो कि हाँ चलो लेट्स स्टार्ट फैमिली, तो उस फेज़ की बिगिनिंग में फिर आपको आपके पार्टनर मिलेंगे। एनर्जी काफ़ी लाइट रहेगी, फ्री आप फील करोगे। एंड रिस्क टेकिंग थोड़ा सा मूड होगा, यानी कि रिस्क टेकिंग इन द सेंस कि थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं अपने डेली स्केड्यूल में, कि अपने डेली टाइम टेबल में कुछ ऐड करते हैं नया चीज़, जब आपका उस तरह का मूड और एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। सो आप बाउंड्रीज उस वक्त एक्सपेंड कर रहे होगे, बाउंड्रीज एक्सपेंड कर रहे होगे, मतलब इन द सेंस कि अब थोड़ा सा आपको होगा कि अपना कह लो कंफर्ट जोन, उसको एक्सपेंड कर रहे होगे कि चलो थोड़ा और इंक्रीज किया जाए जोन, ठीक है। 2-3 चीज़ें कर रहे थे हम इतने टाइम से, तो थोड़ा कुछ और चीज़ ऐड की जाए। सो नई सिचुएशन में स्टेप कर रहे होगे उस वक्त, यानी कि फ्रेशनेस की वाइब्स होगी पूरी। सो ट्विन फ्लेम मीटिंग हैपन्स व्हेन यू आर नॉट लुकिंग बट ओपन, ठीक है, और वो नेचुरली ओपन होगा, आपको खुद कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं, बट आप कोई ढूंढ नहीं रहे, अब वैसे एक डिज़ायर ज़रूर होगी, बट यूनिवर्स जो है वही सारा काम करेगी। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे बिगनिंग होगी, स्लोली ये अनफोल्ड होगी, ये बिगनिंग ड्रामेटिक नहीं होगी, सिंपल सॉफ्ट और प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। हो सकता है जैसे आके वो कुछ आपसे पूछे किसी चीज़ के बारे में, है ना। पहला एनकाउंटर कैजुअल होगा, बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन शुरू होगी, कोई ऐसा नहीं कि जैसे होता है ना कि हम प्लान करके घर से चल रहे हैं, नहीं, वो नहीं। जैसे कई बार होता है ना, हम किसी से मिले और हम फिर प्लान करके हमने कुछ, या एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, मतलब जहाँ पे आपको भी कोई आइडिया नहीं है कि दिस इज द वन और उनको भी कोई आइडिया नहीं कि दिस इज द वन। वर्क, स्टडी, इवन कुछ भी हो सकता है, नेचुरल एनर्जी, ठीक है ना। सो आप एक ही कैजुअल कॉन्वर्सेशन होगी, मतलब कुछ आम बात लाइक होगी, आपसे ही कनेक्टेड, बट कुछ आम सी बात। सो आप एक ही स्पेस में हो बट कनेक्शन सीट में, यानी कि एनर्जेटिकली तो आपकी एनर्जी सिमिलर ही है, ठीक है, शेयर कर रहे हो इस रिलेशन को, बट सीड फॉर्म में इन द सेंस आ जाता है कि कनेक्शन अभी एक सीड की फॉर्म में है ये, क्योंकि अभी वो फिजिकल में आना है, तो वो सीड अभी आपने प्लांट करना है, तो या कह लो वो मैनिफेस्टेशन, वो आपके इंटेंशंस उस सीड के अंदर है, लेकिन अभी उससे प्लांट निकलना है, तो आपने जस्ट वो सीड को लगा दिया है सॉइल के अंडर की, हाँ लगा दिया, वो अभी वो सीड है, अभी उसमें से कुछ नहीं निकला। एक स्टार्टिंग की जो एनर्जी होगी वो ऐसी होगी कि एक साइलेंट रिकॉग्निशन, आपको लगेगा कि उस पर्सन ने कुछ ऐसा पूछा है जो आम कोई पूछता नहीं है, मतलब कुछ अजीब सा, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि आफ्टर सम टाइम कि मेरे स्पाउस ने मुझसे ये चीज़ पूछी फर्स्ट मीटिंग पे, ठीक है ना।
लाइक दैट, मतलब इन अ नॉर्मल, इन अ कैजुअल वे। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे वही है कि दिस बिगिन स्मॉल, स्मॉल उससे ये शुरू करेगा, बिकॉज ये सीड एनर्जी है, ठीक है, फ्रेश एनर्जी होगी, बट ग्रो इनटू एवरीथिंग। धीरे धीरे फिर ये एनर्जी, क्योंकि अभी पेज की एनर्जी है ना, तो अभी वो थोड़ी यंग फ्रेशनेस की एनर्जी होगी, धीरे धीरे ये फिर पैशन में कन्वर्ट होगी और फिर मैच्योरिटी के आगे जाएगी। फिर वो जब फिर आप एक स्टेज आएगी, फिर आप लोग डिसाइड कर लोगे कि लेट्स बी अ पार्टनर। अभी पैशन है, पर उससे पहले अभी तो यंग एनर्जी, मतलब कैजुअल क्वेश्चन। फिर है देन टेम्परेंस एनर्जी। टेम्परेंस एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये एक, वी ऑल नो इट्स अ बैलेंस एनर्जी, यानी कि टेम्परेंस डिवाइन टाइमिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कुछ जल्दी भी नहीं, कुछ लेट भी नहीं, ऐसा मोमेंट, ठीक है ना। तो इफ़ यू आर फीलिंग कि यार यू आर लेट, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ ना जल्दी है ना कुछ लेट, सब कुछ जिस टाइम पे होना है उस टाइम पे होना, ठीक है ना। तो दिस मीटिंग इज टाइम। आप और हो सकता है दोनों ही पर्सन जो है हीलिंग इस वक्त कर रहे हो, आप लोग समझ रहे हो कि अभी जितना भी हम फ्रस्ट्रेट हुए हैं, जितना भी हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस भर गए हैं, जो हमें लोअर वाइब्रेशंस देते हैं, वो आप कहीं ना कहीं रिलीज़ कर रहे हो। उसकी जगह आप हायर इमोशंस को अपनी इमोशनल बॉडी में जो है स्पेस दे रहे हो, और लोअर इमोशंस को अपनी बॉडी से निकाल रहे हो विद मैनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मैनी अदर एक्टिविटीज़। तो कहीं ना कहीं ये जो हीलिंग का कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है। एंड और यहाँ पे एक एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये एनर्जी आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आपकी एनर्जी फिर भी कहीं ना कहीं एक आपने अपनी लाइफ में ना एक चीज़ सीखी है कि हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप। वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना फॉर अ लॉन्ग पार्टनरशिप और स्टेबिलिटी, फॉर एक ट्रू लव की फाउंडेशन क्या होनी चाहिए, एक सही फैमिली की फाउंडेशन क्या होनी चाहिए, कैसे हाउ टू डील विद फैमिली, चाहे फ्यूचर फैमिली हो, इन लॉज हो, इन सबको किस तरह रखना है एक सही वे में। वो चीज़ रिलेशनशिप से, इमोशन से रिलेटेड यू आर, अब आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ आ रही है, ठीक है ना, वो उससे रिलेटेड आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है। ऑन तो आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, आप पुल तो ज़रूर कर रहे हो अपने पार्टनर को, पर आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन ज़्यादा है, बिकॉज वो बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी है, यानी कि वो आपको ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, बिकॉज आप एक पर्सपेक्टिव होता है आपका, अलग पर्सपेक्टिव है और उनका अलग पर्सपेक्टिव है, पर उनकी जो मैनिफेस्टेशन की पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बहुत चांसेस होंगे कि वो ही आपको आके सबसे पहले बोले, और आप कहोगे कि आउट ऑफ द ब्लू ये कौन पर्सन है जो मुझसे ऐसा इतना मतलब फ्रेंडली क्वेश्चन पूछ रहा है। एक होता है ना, हमारे कोई फ्रेंड हो तो हमसे कोई ऐसे पूछ ले, अरे तुम ऐसे क्यों कर रही हो, है ना, वेयर यू गोइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, काइंड क्वेश्चंस। पर लेकिन वो फर्स्ट टाइम में ही ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछने लग जाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सोल रिकॉग्निशन होगी कि हाँ, व्हाट आर यू ईटिंग, एनीथिंग। होता है ना कि कैजुअली लोग कई बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं, तो वो एक क्वेश्चन वैसा सा उनका होगा कैजुअल, और आपको होगा आउट ऑफ द ब्लू, ऐसा तो कोई मुझे घर वाला भी नहीं कहता, ठीक है ना। तो एक इमोशनल बैलेंस लाना है, ठीक है, ये आपकी इमोशनली, जैसे मैंने कहा ना, आप अपनी इमोशनल बॉडी में अब हायर वाइब्रेशन के इमोशंस डाल रहे हो, जो न्यूट्रल से ऊपर है। जो लोअर इमोशंस हैं होते हैं, जैसे एंगर, बिटरनेस, कन्फ्यूजन, ये निकाल रहे हो आप अपने सिस्टम से बाहर, कि इनको नहीं स्पेस देनी अब, क्योंकि ये नीचे ही लेके जा रहे हैं आपको, ग्रोथ को आपकी कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, आपकी हैप्पीनेस को आपको फील नहीं हो पाती फिर हैप्पीनेस और पीस। तो ये वो चीज़ है। और टेम्परेंस ये भी कहता है कि यू मीट व्हेन बोथ आर रेडी,
not one before the other. Soon I'm gonna do a reading की आपकी और उनकी तरफ से ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोगों को, आई थिंक मैंने कर दी है कि नहीं मुझे याद ही नहीं है, बट मैं लेकर आऊँगी कि क्या ऐसे चीज़ें राइट नाउ आप दोनों जो है हील कर रहे हो, जिस पे वर्क कर रहे हो, और वो उस पर क्या है ना, आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि मैं इस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ, तो आपका फोकस उस चीज़ पे चल जाता है। कन्फ्यूजन में रहोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपको होता है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट विद क्लैरिटी ऐसा होता है कि आपको समझ आता है कि मुझे अब इस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो वो चीज़, तो अगर हम टाइमिंग की बात करें, टेम्परेंस है हमारे पास, पेज आ गया, फूल आ गया, फिजिकल मीटिंग जो है 1 ईयर, बिकॉज पेंटिकल की एनर्जी तो है यहाँ पे मोस्ट व्यूअर्स। तो यहाँ पे सेजिटेरियस सीजन भी काफ़ी एनर्जी दे रहा है। हम लोग सेजिटेरियस सीजन चल ही रहा है, ठीक है, यानी कि फायर सीजन आप कह सकते हो। 1 ईयर के विद इन आप उनसे मिलोगे स्ट्रांगली आफ्टर अ फ्रेश स्टार्ट इन योर लाइफ एंड व्हेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशंस। यस, एक सबसे बड़ी, जब हम हेल्दी बाउंड्रीज सीखते हैं ना, मेरी एक बुक है उसको ज़रूर रीड करें, इट्स अवेलेबल ऑन किंडल, रीड इट। जब आप हेल्दी बाउंड्रीज अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश कर लेते हैं ना, तो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना हमारी की एक्सपेक्टेशन, हम हर एक स्ट्रेंजर से भी, जो जिसको हम जानते भी नहीं उससे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम दुनिया से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और एंड में ये ना एक्सपेक्टेशन का क्या होता है रोल कि वो जब फुलफिल नहीं होती तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है ना, तो पर्सन को लोअर ले जाती है। तो आप अपने आप ही उस चीज़ को रिलीज़ कर देते हो जब आप हेल्दी बाउंड्रीज से इस्टेब्लिश कर लेते हो अपनी लाइफ में, और फ्लो के साथ जाना शुरू कर देते हो। फिर आपको फील नहीं होता कि मैं ये क्यों नहीं, गिल्ट होता है ना, नो वाला गिल्ट वो भी नहीं होता, और ऐसा भी नहीं होता कि आई एम सेल्फिश, क्योंकि हेल्दी बाउंड्रीज सब आपने इस्टेब्लिश कर ली है। तो ये जो एनर्जी है, जब आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ में पूरी तरह, यानी कि आपकी सेकंड हैबिट बन जाएगी, ठीक है ना, तो वो चीज़ आ जाएगी जब, एंड व्हेन इनर पीस रिप्लेसेस लॉन्गिंग, इनर पीस आ जाएगी कि ठीक है। सो यूनियन यहाँ पे किसी तरह से डिले नहीं है, ये बिल्कुल सही टाइम पे, और आप बिल्कुल सही टाइम पे चल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाउ यू विल मीट, एंड फूल की एनर्जी है हमारे पास। फूल को हम ड्रीमर कार्ड भी बोलते हैं, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ फूल, नॉर्मल इसको उसमें हम बोल देते हैं, बट ये वैसे एक ड्रीमर होता है ना। आई लव दिस वर्ड ड्रीमर, बिकॉज यही है जो कि हमें मोटिवेट करता है वर्ड, तो मुझे तो ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है, ड्रीमर। एंड अब एक उसकी एनर्जी है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड टेम्परेंस की एनर्जी है। तो मीटिंग बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी, यानी कि ये मीटिंग ऐसा है कि उन्होंने भी नहीं मैनिफेस्ट करी, मतलब क्योंकि वो मिलना तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज एक दूसरे के साथ अलाइन हो रही हैं, पर ये वो भी नहीं सोच के आएंगे कि मैं किसी से मिलने वाला हूँ आज, और आप भी सोच के नहीं जाने वाले, ठीक है ना। एक न्यू फेज, लीप ऑफ फेथ, फ्रेश एनर्जी के साथ जब पर्सन कहीं जाता है या फ्रेश एनर्जी में होता है, तो वो चीज़। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स एक सिंपल स्टार्ट है, कैजुअल एनकाउंटर है, सीड लेवल कनेक्शन, मतलब वहाँ से आपकी बिगिनिंग शुरू होगी। हम जस्ट लाइक कि आपने एक प्लांट का या फ्लावर का ही वो सीड होता है, तो वो ले लिया, वो वाली एनर्जी बस। हाँ, टेम्परेंस यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग को रिप्रेजेंट करता है, एंड इनर बैलेंस बिफोर यूनियन, ठीक है, अंदर की तरफ बैलेंस लेकर आओ, कोशिश करो, बुक्स रीड करो, देयर आर मैनी पीपल जो कि आपको हेल्प करते हैं कि हाउ टू हैंडल योर ओन एनर्जी, बिकॉज यही है आपकी फिजिकल बॉडी हो गई, आपकी इमोशनल बॉडी हो गई, अगर इसको ही आपने हैंडल कर लिया ना, तो आपकी एनर्जीज अपने आप ही अलाइनमेंट में आ जाती है। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अदर थिंग इन अ लाइफ, ठीक है। आई हैव मैनी बुक्स ऑन किंडल, उनको रीड ज़रूर करें, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि
क्या लाइफ में मिसिंग था और क्यों हम इतना एफर्ट कर रहे हैं। बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल, वो इतना एफर्ट करते हैं अपनी इनर वर्क में पर कुछ नहीं होता, बिकॉज उनके पास क्लैरिटी ही नहीं है, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मेरी बुक्स में थोड़ा बहुत मैंने डाली है इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पे आप लोग स्टक कर जाते हो, कहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो मिस हो रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर डूइंग द इनर वर्क, बट लेकिन वो पूरी तरह फील नहीं हो रहा। क्योंकि हमारा मेन मोटिव इनर वर्क करने का क्या होता है, हमें पीस चाहिए, हमें हैप्पीनेस फील होनी चाहिए हर मोमेंट में, हर सेकंड में, पर वो नहीं फील हो रही। उल्टा यू आर गेटिंग वर्स डे बाय डे, है ना। तो वो थोड़ा सा आप देखें। एंड सून आई एम गोना लॉन्च इनर वर्क। पता नहीं मैंने डाल दी है वो बुक, अभी मुझे याद ही नहीं है मैं हूँ ही ऐसी। सो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड काफ़ी मैटर है मेरा वहाँ पे, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, यानी कि आपको वहाँ पे ऐसा ना कि जब आपको चीज़ समझ आ जाएगी ना, तो आपके लिए चीज़, आपका पाथ जो होता है ना, वो ईजी हो जाता है। ठीक है ना। ये रीडिंग्स भी इसीलिए कि आपको समझ आ जाएगा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, बस पॉजिटिविटी मेंटेन करके चलना, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि वो चीज़ आप कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपकी तरफ से नहीं कर सकती, आप ही अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन कर सकते हो, है ना। इट्स इन योर हैंड्स, ओके। तो यहाँ पे इनर बैलेंस तो है, इस इनर बैलेंस और पेशेंस की बात भी है कि जितना आपने वेट किया उसका रिवॉर्ड आपको बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये है कि इस मीटिंग में कोई एफर्ट नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे ये अपने आप ही एनर्जी जब अलाइन होती जा रही है और कुछ परसेंटेज जैसे होता है, इतनी परसेंट हो गई अलाइन, तो अपने आप ही वो एक मैग्नेट की तरह फिजिकल में आप लोग अट्रैक्ट हो जाओगे। सो ये थी, अगर आपको ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, आपको कुछ लगा कि हाँ मुझे कुछ समझ आया, कुछ तो मिला, कोई क्लू वगैरह तो मिले, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आए, और मेरी बाकी वीडियोस भी हैं उनको भी देखें। एंड थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर प्रेजेंस गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।